आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लवक के बारे में या फिर प्लास्टिड के बारे में कि वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब लवक जो होते हैं या प्लास्टिड लवक जो होते हैं वे सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों कि लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ये जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर आप अंतर लिखते हैं तो एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब ये कोशिका में क्या होते हैं, कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। आकार में यह अंडाकार हो सकते हैं, तस्तरी नुमा हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे तारे नुमा हो सकते हैं, फीता नुमा हो सकते हैं, कुंडलाकार हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं, ठीक है। अब लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसे हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं। अब हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पौधों के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जिसके कारण पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज से आने वाली किरणों को ट्रैप करता है और एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त भी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अब पीले भी हो सकते हैं और नारंगी भी हो सकते हैं। हरा के अलावा ये पीले भी हो सकते हैं और नारंगी भी हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह रंगहीन होता है या फिर श्वेत होता है, तथा क्रोमोप्लास्ट जो होता है, वर्णी लवक जो होता है, वह रंगीन लवक होता है, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, उसी तरह से प्लास्टिड के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसके कार्यों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, हाईलाइट किया है। पहला, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है खाद्य संचय का काम करना, ठीक है। इनमें क्या क्या हो सकता है, इनमें स्टार्च, प्रोटीन, तेल जैसे पदार्थ संचित होते हैं। दूसरा पे आता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम लोग वर्णी लवक भी कहते हैं, वो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये थे कुछ लवक, उसके प्रकार और उसके कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग आगे क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।